Welcome to Genome Biology classes. Today we are going to learn topic menstrual cycle. Till last lectures what we have seen, हमने देखा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद हम देखने वाले हैं उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ reproductive cycle in mammals, प्राइमेट फीमेल्स. प्राइमेट में कौन आता है? मंकी, एप्स है, ह्यूमंस है. और जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल इन प्राइमेट है वैसे ईस्ट्रस साइकिल होता है कुछ एनिमल्स में, जैसे कि डॉग्स, कैट्स, कैटल, बफेलो, जहाँ की ब्लीडिंग उनमें नहीं होता है. ईस्ट्रस साइकिल नाम याद रखो. अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? साइक्लिक चेंजेस होते हैं. क्या होते हैं? साइक्लिक चेंजेस इन फीमेल बॉडी एवरी मंथ. हर मंथ को क्या होते हैं? साइक्लिक चेंजेस होते हैं. और कब होते हैं? उसके एक एज है स्पेसिफिक. आफ्टर 13 इयर्स ऑफ एज, आफ्टर 13 इयर्स ऑफ एज साइक्लिकल चेंजेस होते हैं. उसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो अभी थोड़ा देखेंगे कि ये साइकिल कैसे होता है, यानी फॉर्म कैसे होता है, कुछ उसके पीछे क्या होता है प्रोसेस. तो ब्रेन पता है आपको, नर्वस सिस्टम, ब्रेन में अपने हाइपोथैलेमस रहता है और हाइपोथैलेमस में कुछ स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स रहती है जो कि सीक्रेट करती है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसे हम बोलते हैं GnRH, जिसे हम बोलते हैं GnRH. GN मींस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. तो ये जो हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस क्या करता है? वो स्पेशल हार्मोन देता है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है और वो क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को जाता है. वो क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को जाने के बाद वो क्या रिलीज करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है LH एंड FSH. जब हाइपोथैलेमस GnRH सीक्रेट करता है और पिट्यूटरी को देता है तो पिट्यूटरी सीक्रेट करती है LH एंड FSH. LH एंड FSH क्या है? LH मींस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. LH मींस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये दो हार्मोन से इनका रोल हम देखेंगे. तो ये हार्मोन क्या करते हैं? यहाँ देखो, ये है फीमेल, जिसमें जो प्यूबर्टी है, एट द प्यूबर्टी है. प्यूबर्टी यानी जब 13 इयर्स में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है और जब हमारी बॉडी में मेल हो या फीमेल हो, उनकी बॉडी में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं तो उसे हम कहते हैं एज ऑफ प्यूबर्टी. जैसे फीमेल में है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होता है और हिप का साइज चेंज होता है और जो हाई पिच उनका वॉइस हो जाता है, तो उस वक्त हम बोलते हैं प्यूबर्टी. तो जैसे हमने देखा था कि मेल में मस्टैचेस आ जाती है, एडम्स एप्पल डेवलप होता है, वॉइस जो है चेंज हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं. और चेस्ट पे हेयर्स आ जाते हैं तो उसे हम कहते हैं प्यूबर्टी. तो प्यूबर्टी है, ये फीमेल है समझो. तो यहाँ उसका लोकेशन हमने देखा था कल, ये है उसका यूटेरस और ये है उसकी ओवरीज. तो ये जो अपना LH और FSH जो पिट्यूटरी से आया है वो कहाँ काम करता है? इट एक्ट्स ऑन द फॉलिकल. इट्स एक्ट ऑन द फॉलिकल. हमने जो देखा था प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, प्राइमोर्डियल जो सेल्स देखी थी. तो ये फॉलिकल जो बनता है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, इस पे ये कौन सा हार्मोन एक्ट करता है? LH और FSH. और वो कहाँ से आया है? LH FSH हमने देखा पहले हाइपोथैलेमस है जिसमें स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स है, वो करती है सीक्रेट गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन वहां से पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड उससे करती है रिलीज सीक्रेट LH और FSH. और LH और FSH जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो जो है वो कहाँ करते हैं? एक्ट करते हैं प्राइमरी. और ये जो फॉलिकल्स है उनको प्रोलिफरेशन में, उनको एनलार्जमेंट में वो क्या करते हैं? उन पे एक्ट करते हैं और उससे फिर वो स्ट्रक्चर अपना जो ओवम फॉर्मेशन है, ओवुलेशन जो है, उसके लिए वो हेल्प करती है. यहाँ तक हमने देखा. तो अभी फॉलिकल्स जो है एनलार्ज हो गए
और अपनी जो है ग्राफियन फॉलिकल बना, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया और रप्चर होने के बाद ओवम रिलीज हो गया। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंड करो। नहीं, जब ओवम फॉर्म होता है, जब ओवम फॉर्म होता है या ग्राफियन फॉलिकल से, हमने देखा है ना कल, ये ग्राफियन फॉलिकल है और इसमें से बाहर एक ओवम निकलता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ओव्यूलेशन, राइट। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन होने के बाद जो ओवरी रहता है, इससे कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और एस्ट्रोजन और, ये देखो यार, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ओवरी का। तो ये जो दोनों हैं वो क्या करते हैं, एंडोमेट्रियम पे, एंडोमेट्रियम जो फॉर्म होता है उस पे ये हार्मोन्स जो है अपने यहाँ पे एक्ट करते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है एंडोमेट्रियम जो फॉर्म होता है उसको न्यूट्रिशन जो करते हैं, ये दोनों हार्मोन एंडोमेट्रियम फॉर्म होने में मदद करते हैं, या एंडोमेट्रियम इससे फॉर्म होता है, उसको नरिशमेंट मिलती है। तो ये हो गया अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक्चुअली क्या क्या होता है वो हम अभी देखेंगे। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है फीमेल में एट द एज ऑफ, मैंने बताया एट द एज ऑफ 13 ईयर, व्हेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स इन फीमेल, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होता है, स्टार्ट होता है, उसे हम बोलते हैं मेनार्ड, बोलते हैं मेनार्ड। फर्स्ट जो 13 ईयर्स में शुरू होता है उसको हम बोलते हैं मेनार्ड। तो ये जो है वो स्टॉप होता है ना कहीं जाके। ये पूरी लाइफ में फीमेल की नहीं होता है कि 80-90 ईयर्स तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं कंटिन्यू होता। वो कब स्टॉप होता है, एट द एज ऑफ 50 ईयर्स। एनसीईआरटी में दिया है आपके 50 ईयर्स से, स्टेट बोर्ड आपका बता रहा है 45 to 50 ईयर्स। एनसीईआरटी सेज 50 ईयर्स एंड जनरली ये वेरी होता है हर एक फीमेल का। ये जो पीरियड है स्टार्ट का भी होने का और एंड होने का थोड़ा आगे पीछे वेरी होता है, क्योंकि आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत फास्ट हो गई है। अपना खाना है वो भी चेंज है, वो अभी नेचुरल ऑर्गेनिक नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों के कारण स्ट्रेस है, बच्चों में पढ़ाई का स्ट्रेस है, डेवलपमेंट बहुत जल्दी जल्दी हो रही है। तो आजकल ये जो मेनार्क का जो पीरियड है वो अभी 12, 11, 10 ऐसे पीछे होते जा रहा है मेनार्क पर। अकॉर्डिंग टू बुक हम जाएंगे तो 13 ईयर्स ही हमें याद रखना है। अभी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल देखा। अभी पॉज जब होता, पॉज यानी स्टॉप जब होती, यानी साइकिल बंद हो जाता है, वो एज है 50 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। यानी नीट के लिए आपको 50 ईयर्स याद रखना है और वेरी होता है 45 to 50। तो उसे हम बोलते हैं, इसके लिए भी एक टर्म है, इजी है, मेनोपॉज। मेनोपॉज यानी वो स्टॉप हो जाता है, मेनोपॉज, स्टॉपिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल को बोलते हैं हम मेनोपॉज। ओके, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या आता है, जब शुरू हो गया समझो, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या है, ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन कितना है उसका, ड्यूरेशन कितना है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसका ड्यूरेशन है कितने दिन वो चलता है, 29 29 डेज तक ये कंटिन्यूस साइकिल चलते रहता है। एक साइकिल फिनिश होने के बाद नेक्स्ट मंथ में फीमेल में फिर से एक साइकिल आता है, यानी एवरी मंथ जो है क्या है, जो एंडोमेट्रियम थिकनिंग बोला ना हमने, तो ये जो एंडोमेट्रियम है वो क्या हो जाता है, एवरी मंथ ब्रेक होता है। क्या होता है, ब्रेक होता है। और यही जो एंडोमेट्रियम ब्रेक होता है वो लिक्विड फॉर्म में, फ्लूइड फॉर्म में फीमेल की वजाइना से बाहर आता है, उसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। सिंपल फॉर्म यानी सिंपल इसमें बता रहा हूँ कि ये जो एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होने के बाद इसमें जो ब्लड वेसल्स है और बहुत सारी जो चीज़ें मटेरियल है वो लिक्विड फॉर्म में बाहर आता है एवरी मंथ में फीमेल में, उसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल
साइकिल, साइकिल है ना, कंटिन्यू चल रहा है, ऐसे हम बोलते हैं साइकिल। तो ये 28 to 29 डेज उसको के बाद हर एक 28-29 के बाद वो रिपीट होता है। और कितने दिन तक लास्ट होता है साइकिल? तो 28 डेज का है, और वो जो वजाना से जो लिक्विड या फ्लूइड बाहर आता है वो कितने दिन तक लास्ट होता है? 3 to 5 डेज तक, लास्ट फॉर 3 to 5 डेज तक। यानी ये 3 to 5 डेज का जो पीरियड है उसके लिए क्या है, उसको 28 डेज का पीछे हिस्ट्री है, उसको 28 डेज का पीछे हिस्ट्री है। इस 28-29 डेज में ये 3 to 5 डेज ओनली फीमेल में क्या होता है कि ये वजाइना से ब्लीडिंग होता है, या फिर जो भी एंडोमेट्रियम का जो पार्ट है वो सब बाहर जाता है। तो इसको 3 to 5 डेज होता है। और ये पूरा साइकिल हम जब देखेंगे आगे तो पूरा साइकिल 28 डेज तक अंदर चलता है यहाँ पे पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो अब इसके कुछ फेजेस है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्या है, आपने 10 में पढ़ा था, बोल रहे थे ना कल, इसकी कुछ क्या है, फेजेस है। कौन कौन सी फेजेस है? तो सबसे पहले आती है मेंस्ट्रुअल फेज। सबसे पहले कौन सी आती है? मेंस्ट्रुअल फेज। उसके बाद आती है फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज तो एनसीईआरटी आपका बता रहा है फॉलिक्यूलर के बाद आपको ल्यूटियल फेज दे रहा है, ल्यूटियल फेज। बट स्टेट बोर्ड योर एड्स द ओव्यूलेटरी फेज, या स्टेट बोर्ड ने ओव्यूलेटरी फेज यानी वो पार्ट ऑफ फॉलिक्यूलर फेज और ल्यूटियल फेज मिला के हमें ओव्यूलेटरी फेज मिला। नेक्स्ट साइकिल और लास्ट में आता है आपका सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल फेज में क्या होता है? नहीं सर, सेक्रेटरी फेज मतलब ल्यूटियल फेज था। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है? पहले दोनों का भी नहीं है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स, मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स। पहले में जो बताया मैंने, एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाता है और फिर वो ब्लड वेसल्स वो ब्रेक होने के बाद फ्लूइड फॉर्म में बाहर आती है, उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो, वो बाहर आता है, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं हम पहले इसको। फिर नेक्स्ट में इसमें क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन। जब मेंस्ट्रुएशन कब होता है? हमने देखा कि ओवम और स्पर्म, ओवम और स्पर्म जब फर्टिलाइज होते हैं या फिर फ्यूजन होता है यहाँ पे, तो जब फ्यूजन हो जाएगा ओवम और स्पर्म का, तो उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं एग्जिस्ट होगा कुछ पीरियड के लिए। जब प्रेगनेंसी होती है तो क्या होता है, प्रेगनेंसी में क्या हो जाता है, यहाँ ओवम और स्पर्म दोनों क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, जाइगोट फॉर्म होता है। जब जाइगोट फॉर्म हो जाएगा तब मेंस्ट्रुअल साइकिल कुछ पीरियड के लिए, कुछ मंथ्स के लिए आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। और अगर ओवम और स्पर्म फ्यूज नहीं होते हैं और वो भी साइमल्टेनियसली आनी चाहिए, एम्पुला में कहाँ आनी चाहिए, एम्पुला में जब यहाँ से ओवम आता है और यहाँ से स्पर्म साइमल्टेनियसली आते हैं और वो मिलते हैं, तो क्या हो जाता है, जाइगोट फॉर्म होगा, प्रेगनेंसी फॉर्म होगी, प्रेगनेंसी होगी। पर ये अगर नहीं होता है ना, देखो तुम बिलियंस ऑफ स्पर्म निकल आते हैं, कॉपुलेशन होता है, कॉपुलेशन मैंने बताया था कल, कॉपुलेशन यानी क्या, कॉइटस या फिर बोलते हैं इंटरकोर्स बोल सकते हैं उसको, पर मेडिकल लैंग्वेज में कॉपुलेशन बोलते हैं। यानी फीमेल और मेल, जब मेल का पेनिस जो है वो फीमेल की वजाना में एंटर करता है तो उसे हम बोलते हैं कॉपुलेशन या फिर कॉइटस। जब होता है मेल और फीमेल के बीच में कॉन्टेक्ट आते तब ये स्पर्म, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जाते हैं, पर उस वक्त वहां ओवम आता नहीं है, इसलिए क्या होता है, फर्टिलाइजेशन
नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे कंटिन्यू होता है। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू होगा, क्योंकि आगे फिर एंडोमेट्रियम जो है, एंडोमेट्रियम क्या है, कब बनेगा, ठीक होगा जब तुम्हारा फर्टिलाइजेशन होगा ना, फर्टिलाइजेशन होगा एक, जब वो जाइगोट फॉर्म होगा तब एंडोमेट्रियम को न्यूट्रिशन मिलेगा, वो सब आगे बढ़ेगा। पर अगर ये सब नहीं हुआ तो क्या होने वाला है, एंडोमेट्रियम बाद में क्या हो जाने वाला है, ब्रेक होने वाला है। एंडोमेट्रियम क्या होने वाला है, जाइगोट की वेट करेगा, नहीं आया जाइगोट तो बाद में वो क्या है, वो शेड ऑफ हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगा, हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू नहीं होगा। तो लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन को क्या बोलते हैं हम, जब मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, समझो अगर कोई फीमेल है और उसमें 1 महीना ये साइकिल नहीं आया, या फिर वो जो मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो नहीं हुआ 1 महीना 2 महीने, इफ शी इज अ मैरिड, वो क्या है, मैरिड है, शादी हुई एक लड़की की, मेंस्ट्रुअल फ्लो 1 से 2 महीने उसको नहीं आया, तो क्या सोचते हैं कि प्रेगनेंसी हो सकती है, क्या हो सकती है, बेबी कंसीव किया है उसने, ऐसा हम सोचते हैं। तो जब वो 1 या 2 महीने के लिए मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होता है तो उसको एक टर्म है, उसको बोलते हैं हम अमेनोरिया, उसको मेडिकल में बोलते हैं अमेनोरिया, यानी लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस महीने में नहीं आया तो उसको बोलते हैं हम अमेनोरिया। ये थोड़ा आगे का है, एक्स्ट्रा है, पर बता दिया। पर ये है टर्म कि लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जब मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है तो हम क्या सोचते हैं, देयर में भी चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी, पर हर वक्त प्रेगनेंसी ही होगी ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या है, स्ट्रेस की वजह से, कभी एनीमिया रहता है ना, पुअर हेल्थ, कोई वीक रहती है फीमेल, तो उसमें वीकनेस की वजह से फीमेल को बहुत बार मेंस्ट्रुअल साइकिल लेट आ जाता है, बहुत बार क्या होता है, लेट आता है, तो वो भी एक रीजन है। फिर जब प्रेगनेंसी रहती है मैरिज के बाद, तो उसमें भी लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो हम बोल सकते हैं नहीं प्रेगनेंसी हो सकती है। फिर टेस्ट वगैरह आगे की वो बातें हैं, इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो अभी हमारा फर्स्ट फेज हो गया मेंस्ट्रुअल फेज, अभी हम जाएंगे फॉलिकुलर फेज में। अभी नेक्स्ट क्या होता है, फॉलिकल से अपने, तो क्या हो जाता है, ये ड्यूरेशन किसके बीच का है, फॉलिकुलर फेज क्या है, रिलीज ऑफ एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन एंड होना और ओवम रिलीज होना, ओवम रिलीज होता है ना, ओवम रिलीज होने का और मेंस्ट्रुएशन एंड होना। मेंस्ट्रुएशन तो 3 से 5 दिन चलेगा तुम्हारा, फ्लो कितने दिन चलेगा, साइकिल शुरू होने के 3 से 5 दिन। अभी ये बंद हो गया तुम्हारा फ्लो, यानी फीमेल में जो है वो मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टॉप हो गया। अभी 14 डे पे क्या होता है, 12 to 14 डे पे क्या होता है, ओव्यूलेशन, क्या होता है, ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन 14 डे पे हुआ, 12 to 14 डे पे, और ये 5 डे, इसके बीच का जो पीरियड है, इसके बीच का जो पीरियड है उसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, इसको क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज। तो उसका पीरियड क्या है, फॉलिकुलर फेज का 5, उसका एक टाइम है, उसका पीरियड क्या है फॉलिकुलर फेज का, 5 to 13 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 5 to 13 डे। और यहाँ का है ये 1st to 5 डे, 1st to 5th डे तक ये चलेगा, और 5 to 13 डे तक फॉलिकुलर फेज चलेगा। तो फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, फॉलिकुलर फेज में होता है कि प्राइमरी फॉलिकल देखा था हमने कल, हमने देखा था प्राइमरी फॉलिकल है, फिर वो क्या हो जाता है, उसपे क्या हो जाती है, ग्रैनुलोसा सेल्स ऐड होती है, उसमें क्या हो जाती है, ग्रैनुलोसा सेल्स ऐड हो जाती है। फिर प्राइमरी फॉलिकल का बनता है सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल जो है उसपे फिर से और ग्रैनुलोसा सेल्स और थीका सेल्स ऐड हो जाती है, तो बनता है टर्शियरी फॉलिकल। और टर्शियरी फॉलिकल के बाद क्या हो जाता है, वो बनता है ग्राफियन फॉलिकल। ये सब जो चेंजेस होते हैं ये होते हैं फॉलिकुलर फेज में। नेम इटसेल्फ है ना, नाम से ही पता चल रहा है कि फॉलिकुलर फेज है, तो किसके बारे में होगा, फॉलिकल के बारे में, यानी फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से ग्राफियन फॉलिकल बनता है। तो इसमें क्या होता है, ये चेंजेस किस वजह से होते हैं,
इफ हमने देखा था अभी इसमें, अभी आप बताओ, मैं पूछता हूँ इसके लिए कौन सा हार्मोन कॉज करता है, कौन सा हार्मोन इसका रीजन बनता है, यानी ये जो फॉलिकल जो है उनकी ग्रोथ होने में कौन सा हार्मोन, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, आपके सामने ही उस हार्मोन का नाम बोलो, उसके नाम में ही है फॉलिकल, FSH, इजी है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेट करता है तो ये FSH। तो ये जो ग्रोथ होती है इनके लिए क्या करते हैं, LH और FSH, LH एंड FSH, ये दोनों क्या करते हैं इनके प्रोलिफरेशन में, ये दोनों हार्मोन वो कहाँ से आए थे, पिट्यूटरी ने सीक्रेट किए थे, पिट्यूटरी ने सीक्रेट किए तो वो फॉलिकल पे एक्ट करने लगे, फॉलिकल बड़ा हो गया। दिस इज फॉलिकुलर फेज। हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है, हार्मोन्स का फंक्शन नीट में पूछा जाता है, तो घुमा फिरा के हार्मोन्स पूछे ही जाते हैं और आपको याद रखने अच्छे से, और थोड़ी ट्रिक से याद रखे तो अच्छे याद रहेंगे। फिर आगे क्या है, सिक्रेशन किसका होता है, सिक्रेशन ऑफ, तो एक जो ग्रोइंग फॉलिकल है लास्ट में जो ग्राफियन फॉलिकल बनता है, तो ये ग्राफियन फॉलिकल जो है वो एक हार्मोन सीक्रेट करता है और वो क्या रहता है, एस्ट्रोजन हार्मोन, उससे ग्रोइंग फॉलिकल जो रहता है बाय द डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग फॉलिकल, सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन होता है बाय द डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग फॉलिकल, जैसे हो जाता है, ग्रो हो जाता है तो वो क्या करने लगता है, एस्ट्रोजन, है ना। FSH इस पे एक्ट हो गया और इसने कौन सा सीक्रेट किया, एस्ट्रोजन, इसने कौन सा सीक्रेट किया, है ना। ये ग्राफियन फॉलिकल ने खुद क्या किया, फिर ये जैसे बड़ा हो गया ना, अभी उसमें चेंजेस हो गए तो फिर इसने एस्ट्रोजन सीक्रेट करना शुरू कर दिया। फिर अभी साइकिल का 13 डेज हो गया, साइकिल का 13 डेज हो गया, अभी आ गया 14th डे और ये पीक है, 14th डे क्या है, पीक है किसका, LH और FSH जो सीक्रेट होते हैं उनका एकदम पीक, हाईएस्ट और मैक्सिमम लेवल जो होता है वो होता है 14th डे। और जब सर्च वो जब ज्यादा सीक्रेट होने लगते तो उसको हम बोलते हैं LH सर्च, उसको हम बोलते हैं LH सर्च, LH सर्च हो जाता है और लास्ट में क्या होता है, इतना ज्यादा सिक्रेशन की वजह से क्या होने लगता है, LH सर्च होता है, वो क्या करता है, LH सर्च की वजह से क्या होता है, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, यस, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल होता है। और रप्चर क्या होता है, रप्चर होता है तो उससे क्या बाहर आता है, क्या बाहर आता है, ओवम, और 14 डे पे हम उसको बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज, 14 डे पे ओवम बाहर आता है और उसे हम बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज, और उसको हम प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ओव्यूलेशन। ये हो गया ओव्यूलेटरी फेज। LH सर्च हमने देखा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कैसे ज्यादा बढ़ जाता है 14 डे पे। फिर आगे आता है अपना सिक्रेटरी या ल्यूटियल फेज, सिक्रेटरी या ल्यूटियल फेज बोलते हैं उसको, सिक्रेटरी या ल्यूटियल फेज में क्या हो जाता है, जो ग्राफियन फॉलिकल है, अभी ग्राफियन फॉलिकल से ओम तो बाहर निकल गया, अब जो चीज जिसका काम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, कोई भी चीज का काम हो जाता है तो उसको बाजू में रख देते हैं। अभी ग्राफियन फॉलिकल का काम था ओवुलेशन, तो ओम तो बाहर आ गया, फिर भी उसका कुछ काम नहीं है ग्राफियन फॉलिकल, वो अभी निकल जाएगा, तो वो जो है उसका बनता है वो ल्यूटियल फेज है, नाम देखो, नाम में ही है सब कुछ, नाम से तुम्हें हिंट मिलेगी, उसका नाम है ल्यूटियल फेज। तो उसमें क्या हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल बाजू ही निकल गया तो उससे अलग हो जाने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट्स है, जो रिमेनिंग पार्ट है ना अपना, ये जो है ये ओम निकल गया, फिर ये जो अभी ग्राफियन फॉलिकल जो था वो जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो ट्रांसफॉर्म किसमें होता है, ग्राफियन फॉलिकल का रिमेनिंग पार्ट जो है, रिमेनिंग पार्ट of graphene follicle transform into corpus luteum, corpus है ना, luteal phase है, luteum से नाम आया,
ऐसे याद रखने का, ल्यूटियम से नाम आया ल्यूटियल फेज, ल्यूटियम से नाम आया ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल है तो कॉर्पस ल्यूटियम क्लिक होना चाहिए, ल्यूटियल है तो कॉर्पस ल्यूटियम क्लिक होना चाहिए। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो क्या करता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम वो भी बाहर निकल गया तो भी वो काम कर रहा है, वो अभी वेस्ट नहीं हुआ है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो फिर से हार्मोन सीक्रेट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। और इनहिबिट भी करता है, स्टेट बोर्ड में आपके दिया है वो इनहिबिट सीक्रेट करता है। इट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में प्रोजेस्टेरॉन का ही लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है। अभी ये किस काम में आते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, लार्ज अमाउंट ऑफ और एस्ट्रोजन जो है वो जब आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट फॉर्म होता है और जाइगोट धीरे धीरे बढ़ के ग्रोथ होके क्या आता है, एंडोमेट्रियम में फिक्स हो जाता है, एंडोमेट्रियम में फिक्स हो जाता है और इम्प्लांटेशन बोलते हैं उसे, हम आगे देखने वाले हैं। तो उस वक्त एंडोमेट्रियम को बढ़ने की जरूरत है, ग्रोथ होनी चाहिए ना। अभी कोई भी प्लांट है, पौधा है, उसको हम बिना पानी कुछ दिए पिए वो बढ़ता है क्या, नहीं बढ़ता। अपनी बॉडी है, बिना खाए पिए बढ़ती है क्या, तो एंडोमेट्रियम को भी बढ़ने के लिए कुछ चाहिए, तो वो जो देता है वो नरिशमेंट कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो है एंडोमेट्रियम को ग्रोथ में और थिकनिंग में, डेवलपमेंट में, उसको ये दो हार्मोन उसके हेल्प करते हैं या कॉज करते हैं। और आगे क्या है फिर, अभी जैसे कि फर्टिलाइजेशन हुआ तो मेंस्ट्रुएशन आगे नहीं होगा, पर समझो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर ये जो सब अपना जो बना है, क्या बना है, एंडोमेट्रियम जो बना है, कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम मैंने बोला अभी है, तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन क्या है, नहीं होगा, तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, वेट करता है फर्टिलाइजेशन होने की। क्यों, कि उसको एंडोमेट्रियम को नरिशमेंट देना है ना। पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ओव नहीं आया और स्पर्म नहीं जाइगोट फॉर्म कर सके, तो कॉर्पस ल्यूटियम 2 वीक्स तक वेट करता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, 2 वीक्स तक वेट करता है। और अगर वो नहीं आया, वेट करेगा, नहीं आया तो क्या हो जाता है, ये डीजनरेट हो जाता है। ये क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। और कॉर्पस ल्यूटियम से बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम से बनता है कॉर्पस अल्बिकन्स, कॉर्पस ल्यूटियम से बनता है कॉर्पस, जो डीजनरेट हो जाता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होने के बाद वहां स्कार यानी जिसे व्रण बोलते हैं उसको, डीजनरेट हो जाता है तो वहां स्कार फॉर्म होता है, तो हम बोलते हैं उसको कॉर्पस अल्बिकन्स। कॉर्पस अल्बिकन्स क्या बोलते हैं, व्हाइट स्कार बनता है, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस अल्बिकन्स। ये होता है इसके इसमें। तो डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम जो एंडोमेट्रियम को क्या करता था, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है ना। अगर ये कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं रहेगा, डीजनरेट हो जाएगा तो एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाएगा तो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, तो फिर से कहाँ आएंगे हम, वो ब्रेक हुआ एंडोमेट्रियम जो है वो मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फ्लो के थ्रू वो बाहर जाएगा, मेंस्ट्रुअल फेज। फिर से वही साइकिल रिपीट, फिर 28 डेज, 5 डेज ये चलेगा, 13 डेज तक ये, 14 पे ये, और आगे के कुछ 2 हफ्ते ल्यूटियल फेज, और फिर से मेंस्ट्रुअल फेज, ये चलते ही रहता है फीमेल की लाइफ में 13 से 50 एज तक। उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर है, कुछ डाउट? 13 और 15 इसमें होता है क्या, बाद में? नहीं, इसके पहले नहीं और बाद में भी नहीं। क्लियर है, कुछ डाउट?